हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर 6 चल रहा है, भक्ति सूफी परंपराएं। इसमें हमने 2 पार्ट्स कर लिए हैं। आज हमारा 3rd पार्ट है। इसके अंदर हमने जहाँ पे कल छोड़ा था टॉपिक को, वहीं से आज हम देखेंगे जोगी के प्रति श्रद्धा। यह उद्धरण 1661-62 में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को लिखे पत्र का अंश है। बुलंद मकाम शिव मूरत गुरु आनंद नाथ जियो, जनाब ए मोहतरम श्रद्धेय, जिसका अर्थ है अमन और खुशी से हमेशा श्री शिव जियो की पनाह में रहें। पोशाक के लिए वस्त्र और 25 रुपये की रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई है आप तक पहुंचेगी। जनाब ए मोहतरम, आप हमें लिख सकते हैं जब भी हमारी मदद की ज़रूरत हो। यानी ये जो एक पत्र टाइप से औरंगजेब एक जोगी को लिखता है और उसके अंदर अपनी श्रद्धा एक जोगी के प्रति प्रकट करते हुए हमें दिखता है। तो यहाँ पे हम जो धार्मिक सद्भावना है कि जो दूसरों के धर्मों का भी आदर करते थे, जो भी शासक हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है। लोक प्रचलन में इस्लाम किस तरह से था, इस पे देखेंगे हम। इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और भी विभिन्न सामाजिक समुदायों जैसे किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। 1, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। दूसरी, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत या शाहद हैं। तीसरी, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। चौथी, खैरात यानी ज़कात, दान जो होता है वो बांटनी चाहिए। और 5वीं, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। यानी ये 5 मुख्य उपदेश इस्लाम धर्म के होते थे जो हर किसी को मानना आवश्यक होता था। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक, जो शिया और सुन्नी 2 संप्रदाय हैं, उन वजहों से तथा स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने में आती थी। उदाहरणतः ख्वाजा इस्माइली जो शिया समुदाय के थे, उन समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। जीनन, जिसकी व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द के ज्ञान से हुई है, जीनन नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मलबार तट केरल के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया अपितु स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीयता और मातृगृहता को भी अपनाया। जो मलयालम है वहाँ पे मातृकुलीयता प्रचलित थी, तो जो भी मुसलमान व्यापारी वहाँ पे बसे उन्होंने वही परंपरा अपना ली। यहाँ पे एक खोजकी इस्माइली जो शिया संप्रदाय है उस धर्म की पांडुलिपि यहाँ पे दी गई है। खोजकी लिपि में लिपिबद्ध करने से पहले जीनन का मौखिक प्रेषण होता था, यानी जीनन जो भी उनके भक्ति गीत होते थे उनका पहले मौखिक प्रेषण होता था। खोजकी लिपि स्थानीय लंडा व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि जिसको कहते हैं उससे निकली है, और पंजाब, सिंध और गुजरात के खोजा लोग जो सभी लंडा का प्रयोग करते थे। यानी यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो मिलता है इम्पोर्टेंट वो ये मिलता है, एक तो कि जीनन क्या होता है, तो जो शिया समुदाय के लोग हैं उनके गाए गए भक्ति गीत जीनन होते हैं। यहाँ पे देखिए, इस बात को वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए आप। खोजा इस्माइली शिया समुदाय के लोग, शिया और सुन्नी में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए जीनन जो जिसका शब्द है मूल वो तो ज्ञान है, और भक्ति गीत जो है राग में निबद्ध थे उन्हें जीनन कहा गया। और इनकी भाषा अगर पूछ ली जाए तो पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान ये गाए जाते थे जीनन। फिर देखिए, एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे। क्या थे वो? जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन जो मेहराब यानी प्रार्थना का जो आला है और मिंबर यानी कि व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित होता था, कि जो समानता है मस्जिदों में वो ये होती थी, एक तो इमारत जो है मक्का की तरफ उसका मुंह रखा जाता था। बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का समान। अध्याय 6.2
चित्र 6.9, 10 और 11 तीनों को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। पहला तो ये केरल में 13वीं शताब्दी की एक मस्जिद है। इसके शिखर के आकार की छत पर गौर करना है हमें। ये देखिए शिखर के आकार की छत है, ये भी एक मस्जिद है। और यहाँ पे ये जो 6.10 ईंटों की बनी अतिया मस्जिद है, 609 में बनी है ये, और जिला मैमन सिंह बांग्लादेश के अंदर है ये। और इसकी कारीगरी उससे कुछ अलग है। इसमें छत झोंपड़ी की तरह नहीं बल्कि यहाँ पे गुंबज की तरह बनाए गए हैं। और यहाँ पे चित्र 6.11 श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना मानी जाती है। और इसका निर्माण 1395 में हुआ और यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके शिखर और नक्काशीदार छज्जे पर गौर करना है हमें। यानी इसके जो शिखर हैं और ये छज्जे बहुत ही नक्काशीदार और लकड़ी के बने हुए मेनली, और ये पेपर मेशी से सजाई गई हैं। लकड़ी के ऊपर जो कला होती है पेपर मेशी आर्ट, वो उस पे किया गया है। और इस मस्जिद को सभी मस्जिदों में, कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना कहा जाता है। और ये श्रीनगर के अंदर झेलम नदी किनारे बसी हुई है। शाह हमदान मस्जिद इसको कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, याद रखने हैं हमें। ये देखिए यहाँ पे एक हमने शब्द जो है उसकी परिभाषा दी हुई है। मातृ गृहता वो परिपाटी है जहाँ स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रह जाते हैं। ये जो मातृ गृहता अभी हमने इस शब्द को पढ़ा उसकी व्याख्या हमें यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है समुदायों के नाम। हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित द्योतक मान लेते हैं, किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन ही नहीं था। यानी जब तक धर्म बने तब तक तो ये शब्द प्रचलन में ही नहीं थे। ये शब्द जिन्हें हम आज धर्म का द्योतक मानते हैं वो कहाँ से शुरू हुए। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया है, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इसमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। इसी तरह तुर्की मुसलमानों को तुरुष्क कहा गया, तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस से आए लोगों को पारसिक नाम से संबोधित किया गया। यानी इनमें जो है मुसलमान शब्द कहीं हमें देखने को नहीं मिलता था। यदा कदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। उदाहरणतः तुर्क और अफगानों को शक, जो अध्याय 2 और 3 में हमने पढ़ा, और यवन जो है ग्रीक शब्दों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। यानी हिंदू और मुसलमान शब्द हमें उस काल तक भी कहीं देखने को नहीं मिलते हैं जहाँ पे धर्मों का प्रचलन शुरू हो गया था। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मलेच्छ था। यानी जो प्रवासी समुदाय जो बाहर से आए हुए थे उन्हें अधिकतर एक सामान्य शब्द मलेच्छ दे दिया जाता था, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। जैसा कि हमने अध्याय 5 में देखा कि हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता। यानी हिंदू शब्द को हम सिर्फ एक धार्मिक समुदाय का एक सीमित शब्द नहीं मान सकते। ये कितना व्यापक है हमने इसको भी देखा था। फिर देखिए सूफी मत का विकास किस प्रकार से होता है। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। यानी जिस तरह से हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद बढ़ा और फिर बौद्ध और जैनों का उदय हुआ, इसी तरह जब इस्लाम के अंदर कट्टरता बढ़ने लगी और धार्मिक और राजनीतिक संस्थाएं रूप लेने लगी, तब इनके अंदर भी जो है इन मतों का खंडन करने वाले कुछ संप्रदाय उजागर हुए जिन्हें सूफी कहा जाने लगा, जो बाह्य आडंबरों को नहीं मानते थे। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं और धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना जो पैगंबर के व्यवहार हैं उनकी बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल मानते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी
और सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। यानी उन्होंने जो कुरान की जो कट्टर व्याख्या की हुई है उसको नहीं माना, उनका विरोध किया और ये माना कि पैगंबर जो है वो एक अच्छे इंसान थे, एक संत थे और उनके आदेशों पर, उनकी शिक्षाओं पर हमें चलना चाहिए, ये उन्होंने माना। उन्होंने कभी उनको भगवान नहीं माना। फिर देखिए सूफीवाद और तसव्वुफ क्या होता है। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है और इस सूफीवाद के लिए इस्लामिक ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वो है तसव्वुफ। हम कई बार हम यहाँ पे जो सूफ़ी शब्द है उसको मुसलमान और इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ मानते हैं, लेकिन ये एक अंग्रेजी शब्द है। ये हमें कई बार पता नहीं होता है और हम इसको उर्दू या फ़ारसी या इस्लामी ग्रंथ का शब्द मान लेते हैं, लेकिन जो इस्लाम में इस्तेमाल होता है वो सूफ़ियों के लिए शब्द है तसव्वुफ़। ये यहाँ पे हमें अंतर याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। सूफ़ी जो शब्द है ये है इंग्लिश और ये तसव्वुफ़ है, इसको हम उर्दू या इस्लामिक शब्द कह सकते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ़ से निकला है जिसका अर्थ है ऊन और यह खुरदरी ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफ़ी पहनते थे, यानी सूफ़ पहनने वाले सूफ़ी होते थे, ये भी मानते हैं कुछ लोग। और अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं जिसका अर्थ है साफ़। इसका यह संभव है कि यह शब्द सफ़ा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी। अब किस तरीके से भी बना हो, लेकिन ये शब्द तो अंग्रेजी का ही है और इसका जो इस्लामी अनुवाद है वो होता है तसव्वुफ़। ये कई बार ये भी पूछ लिया जाता है तसव्वुफ़ का अर्थ क्या है, तो ये सूफ़ी के लिए यूज़ होता है। और नेक्स्ट फिर देखिए खानका और सिलसिला ये कैसे बने। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था और संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय, खानकाह फारसी शब्द है ये, इसके इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का नियंत्रण शेख, जो कि एक अरबी शब्द है, पीर, मुर्शीद, मुरीद अलग होता है, मुर्शीद अलग होता है। तो जो समुदाय है उसका नियंत्रण कौन करता था, शेख, पीर या मुर्शीद। जो मुर्शीद फारसी शब्द है हमारा, पीर और मुर्शीद, और शेख जो है अरबी शब्द है। यहाँ पे हमें जिस भाषा से ये शब्द निकले उन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है एनसीईआरटी में, तो हमें भी यहाँ पे जोर देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से एज इट इज़ शब्द उठा लिए जाते हैं और उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह किस भाषा का शब्द है। और इनका नियंत्रण जिन्हें मुर्शीद यानी गुरु होता है इनका, और वे अनुयायियों यानी कि मुरीद को कहते हैं शिष्य, उनकी भर्ती करते थे और वे अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति करते थे, यानी जो भी उनका वारिस होता था वो खलीफा कहलाता था। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख और जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। यानी जो आध्यात्मिक व्यवहार के नियम हैं ये खानकाह में रहने वालों के बीच और जो जन सामान्य हैं और शेख उनके बीच के नियमों जो व्यवहारों की एक सीमा है उसको नियत करते थे। फिर देखिए नेक्स्ट 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला एक शाब्दिक अर्थ है, जो सिलसिला का जो अर्थ है वो है जंजीर, यानी सिलसिला हम कहते हैं ना लगातार, जिसको हम कह सकते हैं सिलसिला चलता आ रहा है। जंजीर इसका मूल अर्थ है और जो जंजीर वही होती है जो एक से एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है, जो शेख और मुरीद के बीच निरंतर रिश्ते की द्योतक है, यानी गुरु और शिष्य के बीच में निरंतरता का प्रतीक होता है सिलसिला, यानी आगे से आगे यह परंपरा कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है और इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए जिनमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुंडाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे, ये भी इनमें कुछ नियम होते थे। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह, फारसी में इसका अर्थ है दरबार, और उनकी मुरीद के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर ज़ियारत के लिए जाने की, ख़ास तौर से उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली।
तो इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि किस तरह धीरे धीरे धर्मों से संप्रदाय, समुदाय और इस तरह से नए नए जो है रीति रिवाज और ये सब चालू होने लगे। ये परिपाटियाँ शुरू हो गई। इस परिपाटी को उर्स यानी कि जो वर्षी होती थी इन शेखों की, इनको उर्स यानी विवाह मायने इनके क्या होते थे कि पीर की आत्मा का जिस दिन ये इसकी मृत्यु हुई है उस दिन पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन हो गया है, उसका विवाह हो गया है, तो ये उर्स इसको कहा जाता था। क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय वे उनके अधिक करीब हो जाते हैं। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे और इस तरह से का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हो गई। वली यानी शेख को गुरु, माता पिता सब कुछ मानने लग गए। वली देखिए, वली क्या है, बहुवचन है औलिया का, अर्थात ईश्वर का मित्र। वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था। वली यहाँ पे जो अर्थ बताया हमें वो ये है कि वली अपने आप को ईश्वर से नज़दीक और डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ा हुआ बताता था और अपने जो उनको बरकत मिली या जो भी शक्ति अपनी साधना से मिली उससे करामात यानी कुछ न कुछ चमत्कार करने की जो है वो शक्ति रखता है, ऐसा बताया जाता है। सिलसिलों के नाम यहाँ पे कैसे पड़े? ज़्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। उदाहरणतः कादिरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नाम उनके जन्म स्थान पर हुआ, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। यानी अगर कोई जगह के नाम पे किसी शेख का नाम है या फिर उस सूफी वंश या उस सूफी सिलसिले या उस संप्रदाय से जुड़े हुए जो मेन गुरु हैं जहाँ से वो वंश स्टार्ट हुआ है, जिनको हम सिलसिले कहते हैं, यहाँ पे संप्रदाय कह सकते हैं, कादिरी सिलसिला। इसके अलावा भी हमें बहुत सारे नक्शबंदी सिलसिले, चिश्ती सिलसिला, अलग अलग तरह के कई सारे देखने को मिलते हैं। खानकाह के बाहर क्या होता था? कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फ़कीर की ज़िंदगी बिताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। शरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेशरिया कहा जाता था। इस तरह उन्हें शरिया का पालन करने वाले बाशरिया सूफियों से अलग करके देखा जाता था। कई बार क्वेश्चन में हम देखते हैं कि बेशरिया का अर्थ पूछ लिया जाता है या बाशरिया का। बेद किसी के आगे लग जाता है ना शब्द के, तो वो विहीन हो जाता है और शरिया यहाँ पे इस्लामिक कानून है और बेशरिया यानी कानून से रहित, कानून विहीन, तो वो बेशरिया हो गए। जैसे हम शब्द यूज़ करते हैं बेशर्म, तो ये सारे जो हैं ये कहीं ना कहीं इस्लामिक भाषाओं से जुड़े हुए शब्द हैं जिनके आगे हम बे लगाते हैं। यानी जो शर्म से रहित है, शर्म विहीन, वो हो गया बेशर्म। इसी तरह से बेशरिया, और जो शरिया यानी कानून का पालन करते थे वो हो गए बाशरिया। हम कहते हैं ना बाइज्जत यानी इज्जत के साथ, तो बाशरिया यानी कानून को मानने वाले, कानून जिनके साथ। तो इस तरह से इन शब्दों का अर्थ हमने समझा। अब आगे हम देखते हैं उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। सबसे मेन जो सूफी सिलसिला है वो चिश्ती ही होता है। क्वेश्चन भी इसी से ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल पैटर्न बदल गया है। हमें काफ़ी सारे सिलसिलों में से भी सवाल पूछने लग गए हैं, तो हमें सबका अध्ययन बहुत ही गहनता से करना पड़ेगा। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी अपनाया। तो अगर आपको सबसे जो है प्रभावशाली, सबसे प्रसिद्ध सिलसिला पूछ लिया जाए तो वो चिश्ती है। सबसे प्रथम भी यही आता है। चिश्ती खानकाह में जीवन। खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। हमें शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो 14वीं शताब्दी के हैं, इनकी खानकाह के बारे में पता चलता है, जो उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल जिसे जमात खाना कहा जाता वो था। यहाँ सहवासी और अतिथि रहते थे और उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी आदि होते थे। इस चिश्ती संप्रदाय का जो संस्थापक है वो माना जाता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती।
यहाँ पे देखिए, शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहाँ वो मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था और खानका के चारों ओर दीवारें रहती थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानका में शरण ली। यानी इस तरह से बने होते थे कि कभी जैसे कुछ मुश्किल आ जाए तो ये जनता को भी शरण दे सके। ये देखिए, चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक सबसे पहले शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो इसका संस्थापक है, मैंने आपको बताया। इसकी मृत्यु का वर्ष इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये उसी समय को ये मानते हैं कि इनका ईश्वर से मिलन विवाह होता है, और उसी दिन को ये उर्स के रूप में उनके मनाते हैं। उनकी आप क्या कहते हैं, जयंती तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी बरसी, एक तरीके से उनकी वर्षगांठ कह सकते हैं। 1235 में इनकी मृत्यु होती है मोइनुद्दीन चिश्ती की, और इनकी दरगाह जो है वो अजमेर के अंदर हमें देखने को मिलती है। फिर सेकंड इनके जो शिष्य हुए वो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और ये भी 1235 में ही मरते हैं। और इनकी जो दरगाह है वो दिल्ली में है, और जो कुतुब मीनार है दिल्ली के अंदर वो हम ये सोचते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उसने अपने नाम पे बनवाई है। बेशक बनवाई उसी ने है, लेकिन उसने अपने गुरु जो जिनको ये मानता था, ये हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी याद में उसने ये बनवाई है, इसलिए उसने कुतुब मीनार नाम रखा है। फिर देखिए, शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर, इनकी मृत्यु होती है 1265 में, और अजोधन पाकिस्तान के अंदर इनकी दरगाह है। ये मेन वही हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर एक ही दरगाह है, वो है फरीदुद्दीन गंज ए सकर की। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि सकर जो है वो अजोधन पाकिस्तान के अंदर मिलती है। इसके अलावा शेख निज़ामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली और बख्तियार काकी, इन तीनों की दिल्ली में ही मिलती है मस्जिद, और मोइनुद्दीन चिश्ती की तो अजमेर में है। ये तो वर्ल्ड फेमस है, तो इसको तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 हमारे दिल्ली हो गए, और एक है जो पाकिस्तान में गंज ए सकर। इनकी जो मृत्यु वर्ष है निज़ामुद्दीन औलिया और चिराग दिल्ली की दोनों की 1300 में आती है, 1325 और 1356 में। तो इस जो ये सारणी है इसको बार बार आप याद कीजिएगा तो याद हो जाएंगी। फिर यहाँ पे हमें एक दाता गंज बख्श की कहानी, और यहाँ पे चिश्तियों का जो उनके खानका वगैरह है उन पे क्या क्या कुछ होता था वो सब कुछ दिया गया है, उनकी उपासना पद्धति और भी बहुत कुछ। तो आज काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको अगर हम आगे इसी तरह से बढ़ाते रहे तो आज यहीं हम इसको रोकते हैं और कल इसको आगे बढ़ाएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहे इसी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद।